नमस्कार दोस्तों। क्या ये इंडिगो पेंट्स का द एंड है? क्या इंडिगो पेंट्स के जो निवेशक हैं उन्हें इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? बिरला ओपर्स जो कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट जैसी कंपनीज के लिए इतना बड़ा एक सरदर्द, इतना बड़ा एक कंपटीशन होने वाला है, ऐसे बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं। ऐसे में क्या इंडिगो पेंट्स के निवेशकों को अब इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? ऐसे बहुत सारे आप कह सकते हैं सवाल कह लीजिए, ऐसे बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन निवेशकों के मन में इस स्टॉक को लेकर के है। अगर आप इंडिगो पेंट्स को देखेंगे, इंडिगो पेंट्स का की जो जर्नी रही है ये बड़ी वॉलेटाइल किस्म की रही है दोस्तों। स्टॉक 1000 रुपीज़ के आसपास बहुत लंबे समय तक ट्रेड किया। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, इंडिगो पेंट्स में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाया था और मैंने कहा था देखिए, अगर विजन यहाँ से थोड़ा लंबा है, ये जो एक्यूमुलेशन का मौका आपको दे रहा है, बल्कि बेसिकली मैं बताऊँ, दो ऐसे स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैंने गिरावट के समय में बहुत बहुत वीडियोस बनाए थे। पहला था एस्ट्रल पाइप्स और दूसरा था दोस्तों इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स 1000 रुपीज़ के आसपास से कुछ ही महीनों में वहाँ से 1500 के भी लेवल को तोड़ करके ऊपर गया था। लेकिन उसके बाद से मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि अगर कोई भी स्टॉक बहुत ही जल्दबाजी में 50-60% के रिटर्न आपको दे देता है, तो भाई निचले स्तरों से तो आपको या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना है, या तो आपको उससे पूरी तरह से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि उसके बाद स्टॉक में जो गिरने के चांसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर तो जो बिरला ओपस है कि भाई बिरला जो आपको पता ही कितनी बड़ी कंपनी है, वो ग्रुप पेंट इंडस्ट्री में आ रही है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आ रही है। स्टॉक वहाँ से वापस से एक भयंकर गिरावट दिखा चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कह देना कि ख़त्म हो जाएगी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जिस प्रकार से कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई बड़ी एंट्री कर रहा है और तमाम जो निवेशक हैं, या आप कह सकते हैं जो बाज़ार है, इतना ज़्यादा भय का माहौल बना दे रहा है कि चीज़ें खराब ही हो जाएंगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि असर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन भैया वो प्राइस भी तो इन हो रहा है ना, प्राइस इन हो रहा है वो सब चीज़ें, ठीक है। तो किस प्रकार की चीज़ें होने वाली हैं? और सिर्फ इंडिगो पेंट तो नहीं है जो गिर रहा है, तमाम जो बड़े स्टॉक हैं, बर्जर हो गए, एशियन पेंट्स हो गए और कांसाई नेरोलैक हो गए, जो इतने पुराने कंपनीज हैं, वहाँ पे जब इतनी बिकवाली हो रही है तो इंडिगो पेंट्स कैसे पीछे रहेगा दोस्तों? और जो मेन क्रक्स है समझने का निवेशकों के लिए, देखिए, खरीदना है नहीं खरीदना है, इट्स अप टू यू। मैं आपके सामने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, जो कॉर्पोरेट ने बात कही है अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ऑफिशियल, वो क्या है वो आपके साथ पेश करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए अगर आप सीरियस हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, क्योंकि भाई देखिए, सिर्फ यस और नो में बाजार कभी भी जवाब नहीं लेना चाहिए। अब कुछ मैनेजमेंट ही एकदम बकवास हो जाए या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं जो ब्लैक स्वॉन इवेंट के रूप में आती हैं, तो वो अलग चीज़ें रहती हैं। बट हाँ, इंडिगो पेंट्स में मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक काफ़ी शानदार आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। बट अभी नहीं, मुझे लगता है 1000 के आसपास तो इंडिगो पेंट्स एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एटलीस्ट वॉच लिस्ट में आपके होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप एक एनालिसिस देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सो प्लीज़ एनालिसिस को पूरा देखें। ट्रेड इट्स अनदर थिंग। अगर आप ट्रेड करते हैं, आप जो भी ट्रेडिंग बजाय आप कह सकते हैं जो 15-20 दिन की ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेड होती है, वो सब आप करते हैं, सो इट्स ओके। बट यहाँ पे बात हो रही है थोड़े से लंबे समय की, या जब स्टॉक ऊपरी से ज़्यादा गिर जाए तो जानने की कि भाई चल क्या रहा है कंपनी को लेकर के, ठीक है। तो तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके तमाम सवाल के जवाब यहाँ मिल जाएंगे। चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले लेके चलता हूँ मैं आपको कंपनी की जो कॉर्पोरेट अपडेट आई थी Q3 के नंबर्स के बाद, क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी फ्यूचर को लेकर के क्या प्लानिंग कर रही है। तो देखिए, कंपनी अपने कॉर्पोरेट अपडेट में ये कहती है कि कंपनी ने एक और क्वार्टर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दिखाई है। आप देखें 25.78% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, तो ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई है Q3 में। जो इंडिगो पेंट है उसमें 3 से 4 गुना इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, जो ये दिखाती है मार्केट शेयर गेन बाय द कंपनी, यानी
कंपनी की मार्केट शेयर गेन हुई है। आगे बढ़ें, इंडिगो पेंट हैज पोस्टेड अ रोबस्ट ऑल राउंड ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। सेल्स ग्रू एट मोर देन 3 to 4 times द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट फॉर द थर्ड क्वार्टर। और ये जो सेल्स ग्रोथ है ये इंडस्ट्री की ग्रोथ से 3 से 4 गुना है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए, सेल्स ग्रोथ एट टीयर 1 टीयर 2 सिटीज कंटिन्यू टू आउटस्ट्रिप द ग्रोथ एट टीयर 3 टीयर 4 सिटीज एंड रूरल एरियाज। देखिए, ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज लगातार अच्छा कर रही हैं, लेकिन आप एक बात समझिए, जो रूरल एरियाज है और टीयर 3 टीयर 4 सिटी है वहाँ पर डिमांड उतनी अच्छी नहीं है। और खास करके रूरल इंडिया में जब तक डिमांड बहुत अच्छी नहीं होगी दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म में कंसर्निंग रहेगा, सिर्फ इंडिगो पेंट के लिए नहीं, तमाम पेंट इंडस्ट्री के लिए। विटनेस रिकॉर्ड सेल्स अक्रॉस कंट्री इन द प्री दिवाली सीजन। कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन यूजिंग MS धोनी टू प्रमोट वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट। कंपनी ने नया वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट भी निकाला है, इसके बारे में हम जानेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको 1 मिनट। ये देखिए, ये रहा जो इंडिगो का लीक प्रूफ इमल्शन आया है दोस्तों। इंडिगो, ये MS धोनी जी हैं उनका वाला, ठीक है। तो मुझे लगा ये जानना चाहिए, तो एक नया प्रोडक्ट भी कंपनी लॉन्च की है। और याद रखिएगा, आजकल ये जो चल रहा है ना वाटर प्रूफ का इमल्शन, ये बहुत डिमांड में है और कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, एक पॉजिटिव चीज़ है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर एक छोटी सी एनालिसिस तुरंत अगर हम देखें दोस्तों इस पर, तो देखिए, जो क्वार्टर 3 2024 था, ऑपरेशनल इनकम में 21.33% की एक्सपेंशन हुई है और आया है 281.27 करोड़ में, ठीक है। जो पहले था 241 करोड़, यानी जो पहले 281 करोड़ था, माफ कीजिएगा, वो बढ़ करके 341 करोड़ हो गया है। ग्रॉस मार्जिन में बढ़ोतरी दोस्तों 48.43%, जो पहले 43.82% थी। एबिटा में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है 50.18% टू 60.91% कंपेयर टू 40.56 करोड़, ठीक है, क्वार्टर 3 में। While the EBITDA margin expanded to 17.85% from 14.42% क्वार्टर 3। प्रॉफिट और टैक्स में भी जंप हुआ है दोस्तों बाय 43.5% का, और इस 37.70 करोड़ में आया है, जो पहले माह पर 26.26 था। और जो पैट मार्जिन यानी प्रॉफिट और टैक्स का जो मार्जिन है उसमें भी 10.96% का जंप आया है, जो पहले 9.21 था। अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा जब ये इतने ही अच्छे नंबर हैं तो नंबर्स के बाद ये लगातार गिरावट क्यों हो रही है। देखिए, ये जो चीज़ है वो न्यूज़ को प्राइज इन किया जा रहा है दोस्तों। क्या न्यूज़ प्राइज इन है? देखिए, सबसे पहले स्टॉक में जो बढ़ोतरी हुई थी निचले स्तरों से 1100 के आसपास, जो मैंने पहले दिखाया था, वो बढ़ोतरी इसलिए थी क्योंकि नंबर्स अच्छे आने वाले थे। अब जो बिरला ओपस है उसको लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा दबाव इन तमाम स्टॉक्स के ऊपर डाला जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर आप आगे देखेंगे तो आप पाएंगे, अगर क्वार्टर 3 24 के में स्टैंड अलोन देखें तो भी जो नेट रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में, वो सिग्निफिकेंटली हायर देन द इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत अच्छी थी, ठीक है। इतना देखें, कंटिन्यू टू मेंटेन द पोल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन में आज भी कंपनी की पोल पोजीशन ही सबसे आगे है कंपनी, क्योंकि जो प्रोडक्ट मिक्स है वो बहुत फेवरेबल है। हाँ, कंपनी एक बात कहती है कि जो एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन का जो एक्सपेंस है उसमें 25.9 की बढ़ोतरी है, अप्रॉक्सीमेटली 26% का जंप देखने को मिल रहा है। एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू इज स्लाइटली हायर देन 9.53%, यानी कंपनी अगर 100 रुपए कमा रही है तो लगभग 9.5 रुपए वो खर्च कर रही है एडवर्टीजमेंट में। आप देखें वर्ल्ड कप क्रिकेट सीरीज के एडवर्टीजमेंट को लेकर के, हाउएवर द एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट डाउनवर्ड इन क्वार्टर 4। और अब आप देखें जो क्वार्टर 4 में है ना, ये जो एक्सपेंस है इसमें आपको कमी आती हुई इस बार दिखाई देगी, क्योंकि जो वर्ल्ड कप का होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। और देखिए, जब आपका एडवर्टीजमेंट प्रमोशन आउटले इतना ज़्यादा है दोस्तों, द एबिटा मार्जिन एक्सपेंडेड, उसके बावजूद आपका जो एबिटा मार्जिन है उसमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है 14.42 से टू 17.85। द डेप्रिसिएशन वॉज हायर बाय 52.65%, लार्जली ड्यू टू commissioning of new plant at Tamil Nadu, which went on stream on September 18, 2023. Despite the higher depreciation outgo, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 43.5% का जंप आया है। देखिए, इंडिगो पेंट्स में जब मुझसे कोई कहता है ना कि क्या ये दी एंड है, जो हम आप कह सकते हैं बात कही थी कि क्या ये दी एंड है, क्या इंडिगो पेंट्स खत्म हो जाएगा, देखिए मैं यही कहता हूँ, स्टॉक मैं हमेशा एक बात कहा हूँ, जब गिरावट हो तब एक्यूमुलेट करें,
मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। मुझे याद है मारुति सुजुकी का, जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही थी, जब आप कह सकते हैं महिंद्रा और टाटा को लेकर गाड़ी इतनी ज़्यादा चल रही थी, तब मैं आप ये कह सकते हैं कि भैया महिंद्रा मारुति जैसी एक बड़ी कंपनी है, कंपैरिजन अभी इंडिगो से करना गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कैसे सिचुएशंस चेंज होती हैं। उस समय मारुति भयंकर गिरावट दिखाई थी, मुझे याद है। और वो किस चीज़ को प्राइस इन कर रहा था, वो इस चीज़ को प्राइस इन कर रहा था कि भैया जो मार्केट शेयर मारुति सुजुकी का एक समय 50% ज़्यादा था, वो घट करके 40% हो गया था। लेकिन जब चीज़ें स्टेबलाइज हुई, जब चीज़ें आप कहते हैं सॉर्ट आउट हुई, मारुति सुजुकी ने ज़बरदस्त जंप दिखाया। और यही हर एक के साथ होता है, इतना ज़्यादा पैनिक मचा दिया जाता है। अगर नेगेटिव न्यूज़ होती है तो बहुत ज़ोर से प्राइस इन कर लिया जाता है, और पॉजिटिव न्यूज़ थोड़ी भी होती है दोस्तों, तुरंत स्टॉक बहुत पॉजिटिविटी दिखा देता है। और आज का जो हमारा मार्केट है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है दोस्तों। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि भैया कुछ नहीं होने वाला है, इंडिगो जैसा था वैसे रहेगा, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा, जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ख़त्म हो जाएगा ऐसा मुझे कतई नहीं लगता, ठीक है। और 1000 के पास इंडिगो पेंट एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी देता है। अब आप देखें नेटवर्क एक्सपेंशन की अगर मैं चर्चा करूं तो भाई नंबर ऑफ डिपो जो 2021 में 45 थे वो बढ़ करके 53 हो गए हैं। जो आपके डीलर्स थे वो 15,242 थे, बढ़ करके 17,745 हो गए हैं। और जो टिंटिंग मशीन है दोस्तों, जो आप देखते हैं ना, कलर आप जो चूज करते हैं उसको मिक्स करने के लिए जो मशीन आती है, वो 6,749 थे, जो अब बढ़ करके 9,500 से भी ज़्यादा हो गए हैं। कंपनी ने 2 नए डिपो जोड़े हैं दोस्तों, एक नॉर्थ इंडिया में और एक ईस्ट इंडिया में दोस्तों, टू इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी। बात करें टिंटिंग मशीन पॉपुलेशन की तो वो 396 नंबर बढ़ी दोस्तों Q3 में, जो कंपेयर टू 457 इन Q2 2024, ठीक है। वाइल एक्टिव काउंट इंक्रीज बाई 597 दोस्तों, ठीक है। ये 396 नंबर बढ़े हैं ना दोस्तों, ये टोटल नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर गाइडेंस क्या है दोस्तों। फ्यूचर गाइडेंस को लेकर के इंडिगो पेंट क्या कहती है, तो देखिए The team handling waterproofing construction chemical is already active in select depot and the segment had started getting good sales traction in January 24 and we expect the trend to continue in the following quarter। देखिए waterproofing और construction ये दो एक ऐसी चीज़ है जहाँ कंपनी फोकस कर रही है, और जो उसकी मैनेजमेंट है वो ये कह रही है कि भाई जो जनवरी महीना गया है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा आपको ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और आने वाले महीनों में ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती जाएंगी। और भाई देखिए बरसात से पहले ये जो एक सेक्शन है उसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहना ही पड़ेगा। आप देखें अगर बिजनेस टू बिजनेस फंड में बात करेंगे दोस्तों, तो पिछले 3 क्वार्टर में जो एप्पल केमी है, जो कंपनी ने खरीदारी की थी दोस्तों, हैज़ बीन स्टेडीली इन्वेस्टिंग इन सेल्स फोर्स एक्सपेंशन, और 7 से 8 नए स्टेट में कंपनी अपनी स्टैब्लिशमेंट बताई है दोस्तों। एंड दिस स्टार्ट यील्डिंग रिजल्ट एंड सेल्स हैव स्टार्ट इन फ्लोइंग इन फॉर्म फ्रॉम न्यू स्टेट एज वेल, एक्सपेक्टिंग अ गुड सेल्स फ्रॉम द कंपनी इन द सीजनली स्ट्रॉन्ग 4th क्वार्टर। और देखिए जो चौथा क्वार्टर है वो ये कहा जाता है कि चौथे क्वार्टर में एक आपको काफ़ी अच्छी यहाँ से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, खास करके जो एप्पल केमी है दोस्तों। Civil works progressing well in the proposed new water-based plant at Jodhpur, which is expected to commence operation by end of financial 25, were expected to start soon in the proposed solvent-based plant in Jodhpur। और भाई देखिए तमिलनाडु में एक नया प्लांट बना, और जोधपुर में अब एक प्लांट बन रहा है जो फाइनेंशियल 25 के अंत तक एक कह सकते हैं कंप्लीट हो जाएगा। तो कंपनी अपनी तरफ से भी लगातार एक एक्सपेंशन मोड में है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ मार्जिन में शायद आने वाले समय आपको कभी देखने को मिले, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे आज भी लगता है इंडिगो पेंट एक बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है। हाँ देखिए करेंटली स्टॉक के लिए जैसे मैं लगा 1500 एक बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्या हाईलाइट की, तो देखिए कंसिस्टेंट ग्रोथ आउट परफॉर्म रहा है, 21% जंप आए ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ में दोस्तों, और ये ऑर्गेनिकली है इन डेकोरेटिव पेंट्स, ठीक है, जो कि इंडस्ट्री ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा था। ग्रॉस मार्जिन प्रिंट वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों, और जो इंडस्ट्री लीडिंग रहा है। एबिटा मार्जिन जो दोस्तों वो एस्टिमेट थोड़ा कम मिस किया था, तो क्यों, जो मैंने पहले बताया एडवर्टीजमेंट प्रमोशन में कंपनी ने बड़ा खर्चा किया था, ठीक है। आप देखें कंपनी में जो फोकस है वो 750 Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में बढ़ाया है, यानी
जैसा मैंने पहले कहा कि टीयर 1 सिटीज़ ने काफ़ी अच्छा बिजनेस दिया था, टीयर 2, टीयर 3 और जो रूरल एरिया है वहाँ से नहीं, तो कंपनी अब टीयर 1, टीयर 2 में फोकस कर रही है। ठीक है, इतना नहीं, कंपनी ने जो अपनी कह सकते हैं पैर है वो बहुत मजबूती से जमाना शुरू किए हैं। ट्रेड डिस्काउंट कंपनी थोड़े बढ़ाए हैं और कंपनी नए नए वर्टिकल में अपना ग्रोथ तलाश रही है, जैसे वाटर प्रूफिंग की हमने चर्चा की। एंड दिस इज ड्राइविंग ग्रोथ आउट परफॉर्मेंस वर्सेस इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी लगातार अच्छा कर रही है। आवर कॉशियस स्टांस इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट द राइज इन कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी वुड वे ऑन इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन। देखिए, ये जो लाइन है ना कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी चीज़ देखने को मिलेगी, और मैं हमेशा कहता हूँ अगर हो रही है प्राइस इन होने दीजिए चीज़ों को। मुझे ऐसा लगता है अगर Q4 में थोड़ी कमी आती है, स्टॉक गिरता है, स्टॉक 1000 के आसपास जाता है, 950 990 के आसपास जाता है, मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक जैसे पिछली बार, क्योंकि देखिए पिछली बार स्टॉक 1000 के आसपास आया, मैंने पहले कहा सीधा सीधा 1500 के ऊपर गया था, अप्रॉक्सीमेटली 50% रिटर्न आपको बहुत कम समय मिला था। ठीक है, अब आप देखें Paints followed the industry leader and implement price cuts. ठीक है, however they noted that the price cut was largely announced on select. ठीक है, कंपनी ने जो प्राइस कट किए हैं वो सेलेक्ट प्रोडक्ट में किए हैं, वो भी प्रीमियम सेगमेंट में। ठीक है, जहाँ पर कंपनी का प्रेजेंस बहुत कम है, तो जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल प्राइस कट में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। रॉ मटेरियल एनवायरमेंट देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक जो चीज़ें रही हैं स्टेबल रही हैं। आप कह सकते हैं ऐड और प्रमोशन में स्पेंड, तो कंपनी के आप कह सकते हैं उसमें थोड़ी एलिवेशन हुई थी, जो मैंने पहले कहा कि एड स्पेंडिंग में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। ठीक है, 26% जब था ईयर ऑन ईयर, बट ईयर ऑन सेल्स के मुकाबले कंटिन्यू था, क्यों भैया, वर्ल्ड कप का सीजन था। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब Q4 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब आपको पता IPL आ रहा है, तो शायद वहाँ पे थोड़ा बहुत Q4 के बाद यानी Q4 2025 में आपको देखने को मिले। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, कंपनी ने एक नया टीम बनाई है भाई, किस लिए, आप देखें कंस्ट्रक्शन केमिकल और वाटर प्रूफिंग को लेकर के, और मिक्स एक्सपेक्ट टू सी सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट इन प्रीमियम प्रोडक्ट शेयर। और कंपनी ये कह रही है कि भाई पुश कर रही है कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम अपना जो फोकस है वो बढ़ाएं। ठीक है, ओवरऑल चीज़ें हम ऑलरेडी यहाँ चर्चा कर चुके हैं। नया वर्टिकल देखिए तो आप यहाँ पे पाएंगे दैट इंडिगो पेंट लगातार फोकस कर रही है नए वर्टिकल के ऊपर, जैसे वाटर प्रूफिंग, प्रोजेक्ट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन केमिकल, एपी केमिकल, जो इन्होंने एपी केमिकल होगा दोस्तों, जहाँ पर कंपनी ने एक्विजिशन किया थोड़े दिन पहले, और लगातार इनकी जो सेल्स है वो बढ़ रही है दोस्तों। ठीक है, और मैं यहाँ पॉज कर दूंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या भाई, डिमांड आउटलुक। डिमांड आउटलुक कैसा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो देखिए, मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि डिमांड लगातार अच्छी मजबूत है दोस्तों। इंडिगो पेंट ने जो Q4 की स्टार्ट की वो एक स्ट्रॉन्ग नोट के साथ रिकॉर्ड की है दोस्तों, और जनवरी में एक स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ देखने को मिली। मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि 24 के अंत तक दोस्तों 13 से 14 बिलियन रुपीज़ की टॉप लाइन ग्रोथ आपको देखने को मिल रही होगी। और फाइनेंशियल ईयर 25 के अंत तक अर्निंग अगर आप देखेंगे, मैनेजमेंट इज लुकिंग टू लेवरेज ऑन द करेंट आउट परफॉर्मेंस ट्रेंड एंड डिलीवर। ठीक है, और जो इंटरनल एस्पिरेशनल टारगेट ऑफ 20 बिलियन रुपीज़ है, जो क्या इम्प्लाई करता है 40 से 45% की ग्रोथ की यहाँ बात की जा रही है। एंड टू रियलाइज सच टॉप लाइन टारगेट लेवल, इट इज इसेंशियल दैट द इंडस्ट्री ग्रोथ जो बेस लाइन है 8 से 10%, उसको कंपनी को बहुत ही बड़े स्तरों पे क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी उससे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अगर अदर मेन पॉइंट आप देखिए, ऑलरेडी हर चीज़ तो मैंने कवर कर दी है। पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं 2-3-4 पॉइंट्स हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं, मुझे लगेगा कि ये आपके लिए एक काफ़ी अच्छी चीज़ होंगी। तो देखिए, ओवरऑल कंपनी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एंथुजियास्टिक है। कंपनी के जनवरी सेल्स ग्रोथ भी अच्छी कह रही है। कंपनी ये भी कह रही है कि ऐड और प्रमोशन के एक्सपेंस के कारण जो मार्जिन में थोड़ी बहुत कमी आई थी वो अब कह सकते हैं सॉर्ट आउट हो जाएगी। और जो एक बिरला ओपस नाम का जो डर बताया जा रहा है, मैं ये नहीं मानता, ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल है। इसीलिए इंडस्ट्री इसकी तरफ से आप कह सकते हैं प्रेशर कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ से स्टॉक 10-12% की गिरावट दिखाता है 1000 के आसपास, इंडिगो पेंट्स एक बहुत अच्छा स्टॉक है फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप थोड़ा रिस्क लेना कम चाहते हैं, थोड़ा वेट करें, स्टॉक को थोड़ा और गिरने दें, 1000 के आसपास आता है तो 1000 रुपीज़ एक बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।